नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बिहार में सरकार बनने से पहले किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जो इस बात को दिखाती हैं कि ना तो पीएम मोदी को नीतीश कुमार पर भरोसा है, ना नीतीश कुमार पीएम मोदी पर भरोसा करते हैं। सबको एक दूसरे से डर लगता है कि भविष्य में कहीं नीतीश कुमार पलटी मार जाएं, और नीतीश कुमार को इस बात का डर लगता है कि भविष्य में बीजेपी ही हमारी टांग खिंचाई ना कर दे, सीएम से हटाने की कोशिश ना कर दे। तो इसीलिए स्पीकर पद को लेकर भयंकर टकराव हो गया है। और यह टकराव क्यों है? यह टकराव है बीजेपी के इतिहास को लेकर। जैसे महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, पार्टियां तोड़ दी। इसके अलावा कई राज्यों में ऐसा खेल हुआ है जहां स्पीकर की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। अगर स्पीकर किसी और दल का होता तो शायद बीजेपी ऐसा खेल ना कर पाती। कल को नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने के लिए बीजेपी ऐसा खेल ना कर दे, इसीलिए स्पीकर पद पर टकराव बना हुआ है। और क्या टकराव बना हुआ है? अमित शाह के साथ जेडीयू के नेताओं की नीतीश कुमार के दूत की मीटिंग भी हुई, और उसमें क्या निकलकर सामने आया? खबरों के मुताबिक 3 घंटे तक दिल्ली में बैठक चली। दिल्ली में जेडीयू के 2 पावरफुल नेता लल्लन सिंह और संजय झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लगभग 3 घंटे मुलाकात की। बैठक में मंत्री, विभागों के बंटवारे और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई। कई बिंदुओं पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई। अमित शाह बुधवार को पटना आएंगे और सीएम नीतीश कुमार के साथ मिलकर इसे फाइनल करेंगे। इसके बाद बीजेपी कोटे के डिप्टी सीएम और मंत्रियों के नाम तय होंगे। शाह के करीबी और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पहले ही बिहार पहुंचकर मंत्रियों की लिस्ट तैयार करने में जुटे हैं। यानी अमित शाह और नीतीश कुमार की मीटिंग होगी। लेकिन दोस्तों, मैं इस बात को लेकर भी हैरान हूं। चलो, चुनाव था, अमित शाह बिजी थे, अब भी अमित शाह ही सरकार के गठन में लगे हुए हैं। तो क्या जेपी नड्डा की कोई भूमिका नहीं है? क्या कहने को ही जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं? कई बार बीजेपी वाले मजाक उड़ाते मल्लिकार्जुन खड़गे की चलती नहीं है, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष का आखिरकार काम क्या है? जब सारा काम अमित शाह ही देखते हैं, पीएम मोदी ही देखते हैं, तो फिर जेपी नड्डा की आखिरकार क्या भूमिका है? ये खबरें ये भी सवाल खड़े करती हैं, जो बीजेपी के अंदरूनी लोकतंत्र की पोल खोलता है। जब देश के गृह मंत्री को सुरक्षा को लेकर मीटिंग करनी चाहिए, दिल्ली में जो विस्फोट हुआ उस पर क्या अपडेट है, इसके अलावा देश की आंतरिक सुरक्षा को क्या खतरा है, इसको लेकर मीटिंग करनी चाहिए। अमित शाह बिहार में सरकार के गठन को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। स्पीकर के पद को लेकर माथापच्ची हो गई है। और स्पीकर की भूमिका क्यों अहम हो जाती है? जेडीयू और बीजेपी दोनों को आखिरकार स्पीकर पद क्यों चाहिए? 2010 के बाद पहली बार जेडीयू 85 और बीजेपी 89 करीब करीब बराबर संख्या में है। दोनों पार्टियां स्पीकर का पद अपने पास चाहती हैं। 2010 तक स्पीकर जेडीयू के होते थे। 2020 से बीजेपी ये पद अपने पास रख रही है। दिल्ली की बैठक में इस पर सहमति नहीं बन पाई। दल बदल कानून के तहत स्पीकर के पास बड़ी शक्तियां होती हैं। 1985 में आए दल बदल कानून के तहत स्पीकर को काफी ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। इस कानून में स्पीकर की भूमिका बेहद अहम होती है। अयोग्यता घोषित करने की ताकत। दल बदल के आधार पर किसी विधायक को अयोग्य घोषित करने का अधिकार सिर्फ स्पीकर के पास होता है। मान लीजिए भविष्य में बीजेपी कोशिश कर ले जेडीयू को ही तोड़ने की, कुछ विधायक अपने पाले में लेने की कोशिश कर ले, तो अगर जेडीयू का स्पीकर होगा तो उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। दोस्तों, बिहार चुनाव का परिणाम ऐसा आया है कि बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे के बिना सरकार बनाने की स्थिति में हो सकते हैं। बीजेपी को जोड़ तोड़ की जरूरत है और नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ लेकर बड़े आराम से सरकार बना सकते हैं। इसीलिए दोनों डरे हुए हैं कि यार धोखा ना मिल जाए। इसीलिए स्पीकर पद को लेकर मारामारी है। बीजेपी के पास क्या समीकरण बनते हैं सरकार बनाने के? इस बार के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। 89 सीट बीजेपी के पास है। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी जो एलजेपी है, 19 विधायक उसके हैं। जीतन राम मांझी के 5 विधायक हैं। उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक हैं। यानी कुल मिलाकर आंकड़ा कहां पहुंचता है? 89 + 19 + 5 + 4 117 सीट हो जाती हैं। बहुमत के लिए चाहिए 122 सीट, यानी 5 सीट दूर रह जाएगी बीजेपी। सवाल यह उठता है कि 5 विधायकों के लिए बीजेपी क्या कर सकती है? बीजेपी जोड़ तोड़ कर सकती है। ऐसे में स्पीकर की भूमिका अहम हो जाती है। इसीलिए नीतीश कुमार स्पीकर अपने पास चाहते हैं। वही नीतीश कुमार के पास क्या समीकरण है? नीतीश कुमार के पास बीजेपी के बिना सरकार बनाने के समीकरण ये हैं कि 85 सीट जेडीयू की हैं, 25 आरजेडी की, 6 कांग्रेस की, एआईएमआईएम की 5 सीट, सीपीआईएमएल 2 सीट और सीपीआईएम 1 सीट। तो आंकड़ा पहुंच जाता है 124 सीट। यानी बहुमत से 2 सीट ज्यादा हैं
अगर महागठबंधन प्लस ओवैसी की पार्टी का साथ मिल जाए नीतीश कुमार को, अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर आते हैं तो फिर ऐसी संभावना बन भी सकती है। इसीलिए बीजेपी स्पीकर पद अपने पास चाहती है और नीतीश कुमार भी स्पीकर पद इसलिए अपने साथ चाहते हैं कि कल को सीएम से हटाने को बोल दे बीजेपी कि भैया अब आप हट जाओ, आपकी उम्र हो गई है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आदि इत्यादि बहाने बनाकर कोशिश की जा सकती है जेडीयू को भी तोड़ने की और अपनी सरकार बनाने की, अपना सीएम बनाने की। बीजेपी में बहुत सारे चेहरे ऐसा चाहते हैं कि बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो फिलहाल तो इसकी संभावना नहीं दिखती और ना ही बीजेपी इस कोशिश में दिखाई दे रही है, लेकिन साल 2 साल बाद किसी का कोई भरोसा नहीं है। इतिहास ऐसा कहता है, बीजेपी कई राज्यों में ऐसा खेल कर चुकी है और नीतीश कुमार भी कई बार पलटी मार चुके हैं। इसीलिए एक दूसरे पर कोई भरोसा दोनों का नहीं है। इसीलिए स्पीकर पद को लेकर मामला अटका हुआ है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं या बीजेपी वाकई नीतीश कुमार के साथ कोई गेम कर सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।